नमस्कार। मेरा नाम नीरज है और मेरा नाम है त्विषा। समुद्र किनारे एक दिन के भाग 2 में आपका स्वागत है। यह इकाई आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक में कक्षा 2 में दी गई है। पिछले भाग में हमने चीजों को समूह में गिनना सीखा। क्या आप बता सकते हैं कि हमने किन चीजों को गिना था? हाँ जी, मुझे याद है। हमने समुद्र किनारे रखी चीजों को गिना था, जैसे नारियल, नाव और गुब्बारे। अरे वाह, आपको तो सब याद है। बच्चों, आपको भी समूह में गिनना याद ही होगा। आइए देखते हैं एक और प्रश्न को। 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाइए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी चीजें 10 के समूह में आती हैं? एक मैं बताऊं? हाँ, बताओ। पेंसिल, वे एक डिब्बे में 10 होती हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। और कुछ सोच सकते हैं आप? और रंग बिरंगे कागज, वे भी तो एक पैकेट में 10 होते हैं। हाँ, हो सकते हैं। बच्चों, तीसरी चीज आपको खुद सोचकर लिखनी है। पेंसिल के अलावा भी कुछ चीजें डिब्बों में आती है, जैसे कुछ फल। तो ईशा, क्या आपने कोई फल डिब्बे में देखा है? हाँ, मैंने चीकू डिब्बों में देखे हैं। क्या बात है। चलो, इसी बात पर सुनते हैं स्वादिष्ट चीकू की कहानी। मनोज चीकू बेच रहा है। चीकू ले लो चीकू, चीकू ले लो चीकू। बिल्कुल इसी तरह उसने चीकुओं को थालों में रखा हुआ है। हर एक थाल में 10 चीकू हैं। कितने? 10। हाँ, तो अगर हमें सारे चीकुओं की संख्या पता करनी है तो हम क्या करेंगे? चीकू की संख्या बताने के लिए मुझे पहले इन थालों को गिनना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 8 थाल हैं। और एक थाल में 10 चीकू हैं, तो 8 थालों में कितने होंगे? 8 थालों में होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 चीकू। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब आप भी चीकुओं को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। 25 चीकुओं को थालों में रखना है। 10 चीकुओं के डैश थाल और डैश चीकू शेष। बताओ, 10 चीकू के कितने थाल बनेंगे? 2 थाल पूरे भरेंगे और 5 चीकू बच जाएंगे। सही कहा आपने। बच्चों, इसी तरह आपको इस प्रश्न के बाकी के भाग भी करने हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका शीर्षक है आओ मिलान करें। इस तालिका में एक तरफ लिखी है चीकुओं की संख्या और दूसरी तरफ है चीकुओं के चित्र। आपको रेखा खींचकर संख्या का सही चित्र से मिलान करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? 80 चीकू। 80 चीकू मतलब 8 थाल। देखो, 8 थाल वाला चित्र कौन सा है? पहले में है 5 थाल, ये नहीं है। दूसरे में 2 थाल, ये भी नहीं है। तीसरे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 थाल यही है। हाँ, तो अब हम कुछ इस तरह मिलान करेंगे। इसी तरह अगला भाग देखते हैं। इस भाग में लिखा है 72 चीकू। मतलब 7 थाल और 2 चीकू और। पहले भाग में है 5 थाल
दूसरे में 2, तीसरे में 8 और आखिरी में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 थाल और 2 चीकू अलग। तो इसी से हम 72 को मिला देंगे। बाकी 2 भाग बाकी 2 सवाल हम अपने आप कर लेंगे, है ना दोस्तों? इसका मतलब आपको समूह में गिनना समझ आ ही गया। हाँ, आ गया। अब कुछ खेल खिला दो ना। हाँ, खिलाती हूँ। खेल का नाम है ब्लॉक्स और पट्टियों का खेल। इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक स्टिक बराबर है 10 ब्लॉक्स के, है ना? हाँ। चलिए इसी तरह की एक और पट्टी को देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब एक 10 की पट्टी बराबर है 10 खाने या 10 इकाइयों के। तो त्विषा, आप मुझे बताओ कि 10-10 की 2 पट्टियां कितने ब्लॉक्स के बराबर होंगी? एक पट्टी 10 की, तो 2 पट्टी हुई 20 की। सही कहा आपने। आओ अब इसी तरह का अभ्यास करते हैं। आप तैयार हैं? जी हाँ। इस चित्र को देखिए और बताइए कि इस चित्र में कितनी ब्लॉक स्टिक्स हैं और कितने ब्लॉक्स अलग से हैं। इस चित्र में 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं और इनके अलावा 4 ब्लॉक्स अलग से हैं। सही कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कुल ब्लॉक्स कितने हैं? 3 ब्लॉक स्टिक मतलब 10, 20, 30। इसके अलावा 4 ब्लॉक्स अलग से हैं। 30 और 4 31, 32, 33 और 34। तो ये हुए 34 ब्लॉक्स। यहाँ कुल 34 ब्लॉक्स हैं। ये तो बहुत आसान था, और पूछो। अच्छा, तो अब इस चित्र में देखकर बताओ कि यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं? इस चित्र में मुझे दिख रही है 5 ब्लॉक स्टिक्स और 3 ब्लॉक्स और 5 ब्लॉक स्टिक्स का मतलब है 50 ब्लॉक और 3 ब्लॉक्स और कुल मिलाकर हुए 53 ब्लॉक्स, है ना? हाँ हाँ। अरे वाह, इतनी जल्दी समझ गए आप। तो बच्चों, बाकी के ब्लॉक्स की संख्या आपको खुद पता लगानी है और दिए गए स्थान में लिखनी है। ब्लॉक्स गिनने के बाद अब समय है एक तालिका भरने का। दी गई तालिका को ध्यान से देखिए। इसमें आपको कुछ ब्लॉक्स या इकाइयां दी गई हैं। आपको ब्लॉक्स की संख्या के अनुसार 10 की पट्टियां और इकाइयां लिखनी है। जैसे सबसे पहले लिखा है 24। 24 में 10 की कितनी पट्टियां होंगी? 2 पट्टियाँ। और इकाइयां कितनी होंगी? 4। तो हम 10 की पट्टियों वाले खाने में लिखेंगे 2 और इकाइयों वाले खाने में लिखेंगे 4। इसी तरह अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 36। 36 मतलब 6 और 30। 30 में 3 10 की पट्टियां और 6 इकाई, है ना? हाँ। बच्चों, अब आप बाकी की संख्याओं के अनुसार इस तालिका को पूरा कीजिए। 10 की पट्टियों को समझने के लिए आप 10-10 तीलियों या दातुनों के गट्ठर भी बना सकते हैं, जैसा हमने पिछली कक्षा में किया था। बिल्कुल वैसे ही।
क्या आपको याद है कि आपने पिछली कक्षा में कहाँ तक की गिनती सीखी थी? 100 तक की। 100 को हम कह सकते हैं शतक। तो अगली गतिविधि है हमारी शतक से संबंधित। शतक यानी 100, है ना? हाँ। अगर हम 10 ब्लॉक्स वाली 10 पट्टियों को एक साथ रखें तो इसमें होंगे 100 ब्लॉक्स यानी शतक। क्या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे 100 इकाइयां हैं? हाँ। बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तो अब हम शतक की बात करेंगे। इस चित्र को देखिए, इसमें 100 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स 2 रंग के हैं। कौन से 2 रंग? पीले और लाल। तो बताओ पीले ब्लॉक्स कितने हैं? पीले ब्लॉक्स की 7 पट्टियां हैं, मतलब 70 ब्लॉक्स। और लाल ब्लॉक्स? लाल ब्लॉक्स की 3 पट्टियां हैं, मतलब 30 ब्लॉक्स। और कुल 100 इकाइयां, या इसे हम कह सकते हैं 10 की 10 पट्टियां। अब अगला शतक देखते हैं। त्विषा, आप बताओ कि इसमें पीले ब्लॉक्स कितने हैं? इसमें मुझे 5 पीले पट्टियां दिखाई दे रही हैं, मतलब 50 ब्लॉक्स। बहुत अच्छे। इसी तरह लाल इकाइयां भी बताओ। यहाँ लाल रंग की भी 5 पट्टियां हैं, मतलब 50 लाल इकाइयां। ठीक कहा आपने। इस शतक के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को कुछ ऐसे भरा जाएगा। 50 पीली इकाइयां एवं 50 लाल इकाइयां, 5 पीली 10 की पट्टियां एवं 5 लाल 10 की पट्टियां, कुल 100 इकाइयां या 10 की 10 पट्टियां। मुझे लगता है अब इसे हम आसानी से कर लेंगे। क्यों, ठीक कहा ना दोस्तों? ठीक है, ठीक है। तो बाकी के 2 शतक और उनके रिक्त स्थान आप खुद भरेंगे, कर लेंगे ना? हाँ हाँ। तो त्विषा, आज हमने इस भाग में जाना कि हम कैसे समूह में गिन सकते हैं, और गिन ही नहीं, हम जोड़ भी सकते हैं, है ना? हाँ। तो बच्चों, इसी इकाई के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।